बाबा ने क्या कहा था कि अमथैलिया एक छोटी सी जगह है, लेकिन आज पूरे विश्व के मानव मार्गी अमथैलिया को जानते हैं और इसलिए जानते हैं कि अमथैलिया में बाबा ने पहली बार कीर्तन मंत्र दिया। मुझे याद है उस दिन तो मैं नहीं आ पाया, लेकिन बाद में बाबा के साथ में आया, सामने से टाके बाबा के साथ जब आया था तो बाबा ने यह कहा कि देखो आनंद मार्ग में हमने बहुत सोच समझ करके पहले कृष्ण मंत्र दिया, गुरु मंत्र दिया। बाबा ने बहुत अच्छी बात, एक बहुत दुर्लभ बात बताई कि आज तक धरती पर भगवान शिव भी आए, भगवान कृष्ण भी आए, उन लोगों ने केवल एक मंत्र दिया था, गुरु मंत्र की व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा ने यह कहा कि देखो इस मंत्र से स्टैंड वाला माइक हम दीजिए। केवल अपने आप को परम पुरुष में मिलाते हैं और इतनी बड़ी सृष्टि है, इसमें भी तो कुछ भावना होनी चाहिए ब्रह्म की, इसलिए मैंने गुरु मंत्र का प्रयोग किया। तो संत के इतिहास में यह पहली घटना है कि इस मंत्र और गुरु मंत्र दोनों स्थिर होकर के बोलिए थोड़ा। घूम जा रहा है तो हम लोग को सुनाई नहीं दे रहा। जल्दी जल्दी हेलो बाबा जा रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक। और बोलो। तब बाबा ने कहा था कि देखो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैंने तो एक मंत्र दिया है, गुरु मंत्र भी दिया, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े अल्हड़ हैं, पता नहीं कितना इसका काम इस पर चलेगा उनका। तो सोचा कि मैंने बहुत सोचा कि मैं इस धरती पर आई इसलिए हूँ कि हमारे सारे बच्चे जिन्होंने केवल इस मंत्र की दीक्षा ली है, सबका कल्याण हो जाए, तो कैसे हो सकता है। तब मैंने प्लान बनाया, मैंने विचार किया कि एक ऐसा मंत्र दिया जाए जिसका साधक इसका गायन भी कर सके, उसका उच्चारण भी कर सके और मानसिक रूप से भी कर सके। तो बाबा ने एक और बहुत दुर्लभ बात बताई कि आज तक जितने मंत्र होते हैं, सिद्ध मंत्र होते हैं, उनका वाचनिक जाप नहीं होता। जाप तीन तरह से होते हैं, मानसिक जाप, उपांशु जाप और वाचनिक जाप। मानसिक जाप हम लोग ईश्वर पर ध्यान करते हैं, अपने इस मंत्र का मानसिक जाप करते हैं, जोर से तो इस मंत्र नहीं बोलते हैं। और उपांशु हुआ जैसे बाबा बाबा हम उससे कहेंगे, उससे कहेंगे बाबा बाबा, ये उपांशु हुआ। और वाचनिक है जो हम लोग बोलते हैं। तो बाबा ने कहा कि जब तक इतिहास में जब पहली घटना है कि सिद्ध मंत्र को गुरु ने आदेश दिया कि इसको जोर से गाया जा सकता है। तो बाबा ने कई चीज जो ये थे महाकौल थे, महाकौल ने जो कुछ भी नहीं किया उससे आगे चल के बाबा ने इसको हम लोग के पास दिया। बाबा कहते हैं देखो एक बार बाबा आनंद में मेरी व्यवस्था लगती के पास उनकी सब व्यवस्था करने की। मैंने मुझसे कहा कि देखो बहुत लोग कीर्तन करें, मुझे थोड़ा वहाँ पर ले चलो। जब बाबा गाड़ी से वहाँ पहुँचे तो देखा कि लोग खूब धूम धूम के कीर्तन कर रहे हैं। तो बाबा ने खड़े होकर के बाबा ने कहा कि देखो मेरे बच्चे मुझसे भी आगे हैं। हम कहें बाबा आपसे बच्चे का क्या हो सकता है।
तो कहते हैं देखो मेरे बच्चे कितना झूम झूम के कीर्तन कर रहे हैं, मैं तो कीर्तन नहीं कर सकता। बाबा तो कीर्तन कैसे करेंगे, बाबा करने कौन देगा। तो बाबा कहते हैं कि देखो इनका भाग हमसे भी आगे है कि मैं कीर्तन नहीं कर सकता, मेरे बच्चे कीर्तन कर रहे हैं। तो बाबा ने यह कहा कि देखो मेरा इस धरती पर आने का एक मकसद है, एक ही कारण है कि मेरे जितने छोटे छोटे बच्चे इस धरती पर आए हैं उनका कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, उनका विशेष रूप से कल्याण हो। बाबा ने एक बार कहा था कि देखो जब इस धरती पर मैं आने लगा तो मैंने सोचा क्या किया जाए, तो मैंने की बोरी खरीद करके अपने सोने जवाहरात मोती के दाने इस धरती पर छिड़क दिया। तो बोलते हैं कि ये जितने बच्चे हमारे हैं वही मोती के दाने हैं जिन्हें मैं अपने आचार्यों के माध्यम से और लोगों के माध्यम से उनको चूमता हूँ। जैसे छोटा एक बच्चा होता है उसको मोती के दाने दे दीजिए तो बच्चे में फेंक देगा, एक एक को चूम के उठाएगा और 1 मिला 2 मिला 4 मिला 5 मिला, बच्चा बहुत खुश होता है, उसको झाड़ को उसके अपने पॉकेट में रखता है। बाबा कहते हैं देखो मेरे बच्चे धरती पर आए हैं जिसको मैंने धरती पर बहुत पहले आने से पहले छिड़क दिया था, उसको अपने बच्चों के अपने आचार्यों के माध्यम से मैं चुनता हूँ, उसको सफाई करता और उसको माला बन करके पहन देता हूँ। तो देखिए हम आप कितने बड़े भाग्यवान हैं कि बाबा स्वयं धरती पर आते हैं और हम लोगों को अपने पास बुला लेते हैं। बाबा ने एक बार कहा कि तुम में से एक भी बताओ कि तुम स्वयं आ गए, मेरे पास स्वयं आ गए, मैंने तुम्हें बुलाया। यह बात सत्य है कि बाबा ने चुन चुन करके अपने भक्तों को बुलाया। बाबा ने एक बार कहा कि देखो पहले एक आनंद मार्गी था, फिर एक आचार्य हुआ और आज देखो मैं ही केवल एक आनंद मार्गी था और मैं ही आचार्य था। आज देखो विश्व के कोने कोने में इतनी विपत्ति आई, इतनी बाधाएं आई, लेकिन आज धरती के कोने कोने पर आनंद मार्गी मिल जाएगा, कोने कोने पर मिल जाएगा। एक दादा जर्मनी में जा रहे थे, शाम का समय था, बहुत बेचारे थक थका गए थे, तो जो दूसरी गाड़ी चला रहे थे वो भी दादा ही थे। उन्होंने कहा कि दादा हम लोग थक गए हैं, ऐसा करें फिर हम लोग चलें। तो दादा ने कहा कि नहीं हम लोग रास्ते में चले। रात करीब 8 घंटे के बाद वो घर पर पहुँचते। जब जा रहे हैं तो जो गाड़ी चला रहे थे उसको नींद आ गई, वो गाड़ी लेकर के ऊपर बहुत ऊपर सड़क थी, वहाँ से लौटता हुआ गाड़ी नीचे चली आई। जब नीचे गाड़ी आ गई तो उन्होंने सोचा कि अब हम लोग तो गए। गाड़ी के पूरे 4 चक्के ऊपर हो गए थे और ये गाड़ी में दोनों बैठे हुए थे। रात के 1:30 बजे, उसमें ठंड का समय था, ओवरकोट पहना हुआ ये सज्जन आया, आवाज़ सुना तो देखा कुछ घटना होगी, टॉर्च लेकर आया तो देखा कि तो यहाँ पर एक गाड़ी उल्टी हुई है। अंदर देखा, टॉर्च जलाई तो बोलते हैं इससे ये आनंद मार्गी, ऐसा लगता है कि ये लोग आनंद मार्गी है। तो उनको जब किया तो उनको कुछ हुआ नहीं था, केवल चोटों से लगी थी थोड़ी, पगड़ी वो इधर बिखर गए थे, तो उनको उठाया बाहर किया और बोला दादा आए आपको आनंद मार्गी। तो सोचिए इसके कहीं कहाँ तो छिपा हुआ आनंद मार्गी है, वो भी विचार आनंद मार्गी है। मैं एक बार चला रहा था बैंकॉक से, तो वहाँ पर बहुत चेकिंग होती है, तो हवाई जहाज हवाई अड्डे में हम लोग थे, तो चेकिंग हो रही थी। तो जो चेकिंग कर रहा था वो सारे जूते खुलवा रहा था, कपड़े हटवा रहा था, बैग सब देख रहा था। जब मेरी बारी आई तो उसका ऑफिसर सामने आ गया। ऑफिसर सामने आता है और उसने मशीन लगाई तो हमसे कहता है और आगे बढ़ जाइए। हमने कहा कि हमने तो कुछ चेक नहीं करवाया। तो अपने प्रतीक निकालता है, बोलता है कि दादा आई एम ऑल्सो आनंद मार्गी। हमने कहा आगे देखो तो हाँ कहाँ आनंद मार्गी मिलता है। आज कोने कोने विश्व के कोने कोने में आपको आनंद मार्गी मिल जाएगा। आप कहीं भी जाइए आनंद मार्ग का आदमी आपको जरूर मिल जाएगा। तो यह है कि बाबा की कैसी असीम कृपा है
कि बाबा ने आनंद मार्ग को फैला दिया और ये फैलाए हैं बाबा ने अपने पद पर। हम लोगों का कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा अवदान नहीं है, हम लोगों का है थोड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा अवदान नहीं है। सारा अवदान हमारे बाबा का है। हम तो ये कहते हैं कि बाबा अकेले शारीरिक रूप से भी जितनी यातनाएं सही, जितना कष्ट था, हम लोग सब मिलकर कितना कष्ट हम लोग को नहीं मिला होगा। और उस कष्ट में भी बाबा हंसते मुस्कुराते हुए हम लोगों का साथ बाबा ने दिया। क्यों? कि वो परम पुरुष है, हम उनके बच्चे हैं। बाबा कहते हैं कि देखो, मैं यह चाहता हूँ कि मेरे बच्चे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। मैं अपने बच्चों को हंसता मुस्कुराता देख करके बहुत खुश होता हूँ। और बाबा कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें किसी को खुश करना है, किसी को पसंद करना है, तो उनके बच्चों को खुश करो। बच्चे खुश रहेंगे तो माँ बाप भी खुश होगा। तो कहते हैं कि देखो, सारे बच्चे तो मेरे बच्चे हैं, जब तक मेरे बच्चों को खुश नहीं करोगे मैं खुश नहीं हो सकता। तो यही सिक्रेसी है, यही बहुत बड़ी बात है कि हम आप कितने मार्गी भाई बहन हैं, इनको हमने अगर खुश कर दिया तो बाबा हमारे खुश हो जाएंगे। तो एक आपको छोटी सी घटना सुनाता हूँ। बाबा ने हमेशा कहा है, और बाबा को नज़दीक से आपने देखा होगा, तो बाबा ने ये कहा है कि साधना जगत में जो जितना ऊपर उठ जाएगा, जितना ऊपर उठ जाएगा, उसका मन बाल्यवत क्या शिशुवत हो जाएगा। बिल्कुल एक शिशु जैसा उसका व्यवहार। तो मैंने तो बाबा को बहुत करीब से देखा, आप लोगों ने देखा होगा। बाबा का व्यवहार बिल्कुल एक शिशु जैसा होता है, बिल्कुल एक शिशु जैसा, एक बालक जैसा भी नहीं, शिशु जैसा। कभी कभी मुझसे करते थे, रात के 11 साढ़े 11 बज गए, तो बाबा ने मुझे बुलाया, कहा कि देखो आज पता नहीं नींद आने में थोड़ी देरी हो रही है। तो हमने कहा कि बाबा आपको मैं छोटी छोटी कहानियाँ सुनाता हूँ। तब सोचिए हमारे बाबा कैसी कहानियाँ सुनते थे। तोते मैने की कहानियाँ सुनते, तोते मैने की कहानियाँ। तो मैं उन्हें तोते मैने की कहानियाँ सुनाता था और बाबा बहुत खुश होते थे, खूब हंसते थे, खूब मुस्कुराते थे। तो मैं तोते मैंने कहानियाँ सुनाता रहा। फिर 20-25 मिनट आधा घंटा का समय निकल गया। मेरे पास भी जो भंडार था कहानियों का, बाबा एक कहानी करते करते मैं थोड़ा रुक गया। तो बाबा की आंखें, उनकी आंखों की पलकें भारी हो रही है, नींद आ रही है। तो कहते हैं, जब मैं रुक गया तो कहते हैं, तोते ने क्या कहा? कहते हैं तोते ने क्या कहा? मैं थोड़ा समझ गया और कहा कि तोते ने कहा, बाबा बाबा बहुत रात हो जाइए, अब सो जाओ। बाबा एक उनके ओठों पर मुस्कान खेल गई और बड़े आराम से बाबा ने एक गोद पर लुढ़क गए। तो सुबह सुबह बाबा ने बुलाया दादा, उनके प्रिय हुआ करते थे, हम लोग बाहर सोते थे। सुबह सुबह बाबा ने पूछा कोई है क्या? मैंने कहा हाँ बाबा, स्वरूपानंद। कहते हैं स्वरूपानंद तुम्हारे तोते ने रात में खूब सुलाया, इतनी अच्छी नींद बहुत दिनों से नहीं आई थी। तो सोचिए हमारे बाबा एक छोटे शिशु जैसा उनका व्यवहार है। तो हम भी अगर साधना जगत में अगर बहुत ऊंचाई पर चले जाएंगे तो आपका भी व्यवहार एक छोटे बच्चे जैसा हो जाएगा। यह पहचान है कि आपकी साधना अच्छी हो रही है, आप छोटी छोटी बात ले समझाएंगे। और सबसे बड़ी बात होगी कि आप चिंता मुक्त हैं। ये जानते हैं कि सब कुछ तो बाबा करते हैं। अब देखिए कुछ घर ऐसे हैं जो बाबा को बहुत ड्यूटी दे देते हैं। एक साधक भक्त कार्यकर्ता अपना अब्दुल दादा था, वह दादा कहीं जा रहा था, ट्रेन में जगह नहीं थी, वो बेचारा किधर से गाड़ी में बैठा हुआ था।
मैं ऊपर के पंख पर लेटा। उसके पास थोड़े पैसे थे, थोड़े कागजात, बहुत ये जरूरत कागजात थे, तो उसके सिर के नीचे रख के, लेकिन अब उससे नींद बर्दाश्त नहीं हो रही, बहुत नींद आ रही। तो कहता है कि बाबा अब तुम देखो मैं सोता हूँ। दूसरे दिन रिपोर्टिंग में जब पहुँचता तो कई 7-8 तक रिपोर्टिंग में बैठे हुए हैं। तो बाबा ले रहे हैं, तो ऐसा है। तो पीछे किसी ने कहा कि बाबा ने कहा बोला क्या बोले रहे, क्या बोलेगा। तो बाबा ने कहा उस वर्कर को देखो क्या हो गया। तो पूछते हैं कि तुम रात में कहाँ थे। बाबा ट्रेन में, तुम्हारे पास कुछ पैसे थे, तुमने हमको ड्यूटी लगा दी कि बाबा अब आप संभालिए, मैं सोता हूँ। तो रात भर मैं इसके बैग की रखवाली करता था, नहीं आगे तो क्या होगा। तो ऐसा ड्यूटी बाबा को मत लगा दीजिएगा कि बाबा हम संभालिए। हम लोग करते रहे तो नहीं होगा, उसमें देखा जाएगा। तो बाबा ने कहा है, बाबा ने यह कहा है कि देखो तुम जब कीर्तन करते हो और तुम साधना करते हो, दोनों का मेरे जुड़ित प्रभाव है। कीर्तन करते हैं तो क्या होता है, हम कीर्तन में बाबा अपने परम पुरुष को बुलाते हैं, तो परम पुरुष हमारी तरफ भाग के आते हैं। अब बाबा ने यह बताया कि देखो छोटा सा शिशु अपने चारों हाथ पैर से माँ अलग जा करके घर में भोजन बना रही है। बच्चे को जब याद है कि माँ कहाँ है, अपने चारों हाथ पैर से भागता है, माँ 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 करते हुए भागता है। जब माँ का सुनाई आती है कि मेरा नाना मुझे बुला रहा है, तो माँ भागते भागते उसके पास पहुँच जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब तुम कीर्तन करते हो तो तुम्हारा पिता तुम्हारे पास भाग जाता है, तुम कितना भागोगे, गति कितनी हो सकती है। बेचारा बच्चा थोड़ी दूर जाएगा, माँ तो 2 कदम उसके पास पहुँच जाएगी। तो परम पुरुष हमारे पास 2 कदम में भाग के पहुँच जाएंगे। यह कीर्तन का काम, कीर्तन करने का यह फल हुआ कि हमारे पास परम पुरुष बाबा हमारी तरफ भाग के आते हैं। और जब हम साधना करते हैं तो क्या होता है, हम आप परम पुरुष की तरफ भागते हैं, लेकिन हमारी गति कितनी हो सकती है, छोटे बच्चे की तरह हो सकती है। तो अब सोचिए कि कीर्तन कितना महत्वपूर्ण है। कीर्तन जो हम करेंगे तो परम पुरुष को भाग के हमारे पास आना ही पड़ेगा, वो अपने आप को रोक नहीं सकते। परम पुरुष कहते हैं कि देखो जब हमारे बच्चे कीर्तन गा करके हमें बुलाते हैं, तो मैं कहीं भी हूँ मुझे भाग करके उस पास आना पड़ता है। और ये देखिए कि जितने लोग हम लोग बाबा को प्रणाम करते हैं, बाबा उसका जवाब देते हैं। मैं जमालपुर बहुत दिन रह गया, मैं छोटा सा कमरा में रहता था, बाबा का उधर ऑफिस था, उधर उनका कमरा था, उसमें बाबा के दर्शन देते थे। मैं जितनी बार उस कमरे में जाता था तो बाबा को साष्टांग प्रणाम करता था, क्या सफाई करने के लिए, बत्ती जलाने के लिए, बत्ती बुझाने के लिए। बाबा उस समय ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तो बाबा ने मुझसे कहा, स्वरूपानंद तुम इतनी बार साष्टांग प्रणाम करते हो, हम ऑफिस में काम करते रहते हैं, तो तुम प्रणाम करोगे तो हमें तो हाथ उठा के नमस्कार करना पड़ेगा। तो तुम ऐसा करो तो तुम मने मन प्रणाम कर दिया करो। हमने कहा कि बाबा हमें एक परमिशन दीजिए, मैं तो प्रणाम करूँगा, आप मने मन आशीर्वाद दे दीजिए, आपने हाथ उठाना नहीं पड़ेगा। बाबा बहुत हंसे, बहुत मुस्कुराए, तो बोलते हैं बहुत चालाक है। बाबा का एहसास बड़ी कभी कभी चालाकी करनी चाहिए। बाबा ये पसंद करते हैं कि हम उनके बच्चे उनसे चिटोरी करें, उनसे पूजा करें, ये बाबा बहुत पसंद करते हैं। कभी कभी तो बोलते थे बाबा कि देखो ये हमारा स्वभाव नहीं है, जब रिपोर्टिंग में जाते हैं तो मैं बहुत गंभीर हो जाता हूँ, तो यह स्वभाव हमारा नहीं, हमारा स्वभाव है कि बच्चों के साथ अपना खेलना ये पसंद करता हूँ।
एक बार बाबा मुझे रात में बुलाते हैं, कहते हैं कि देखो कुछ ऐसी बात कहो कि हमें खूब हंसी आवे। हमने बहुत सोचा क्या बताओ, तो मुझे घटना याद आई। एक शादी हुई थी, जो दुल्हन थी वो कलकत्ते की थी और जो दूल्हा था वो अमेरिका का था। ये पहली शादी हुई थी, इंटरनेशनल शादी। बाबा बड़े खुश हुए थे, अमेरिका का लड़का लड़की कलकत्ते की इंडिया की इंटरनेशनल शादी हुई थी। वो लड़का बहुत खुश। मैं साथ साथ था, हमसे पूछा कि क्या कपड़े पहने। हमने कहा कि सिल का कुर्ता सिलवा देते हैं, धोती पहन ले। हमने उसको धोती बनाना सिखला दिया। तो धोती और कुर्ता बहुत अच्छा लगता है। तो 2-3 दिनों के बाद उसकी माता जी बोलती हैं कि बेटा दूल्हे राजा को गांव ले चला जाए। तो लड़का भी गया और उसके माता पिता भी गए, वो लड़की भी गई। गांव गए, वहाँ पर मेदिनीपुर भी छोटा सा गांव था। तो गांव में हंगामा हो गया कि अमेरिकन दामाद आया है। तो लोग आए देखने। शाम का समय 200-400 आदमी आ गए। अब विशेष करके लड़की थी, उसके सहेलियाँ, उसके स्कूल में पढ़ने वाले लड़कियाँ, तो सब इकट्ठे हुए। वो लड़का बंद करके माला वाला पहन करके कुर्ता पहन करके आज पहले बैठा हुआ है। वो दुल्हन भी दूध के आई। उसके माता जी ने कहा बेटा कितने लोग देख रहे हैं, राजा को चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हैं ना। तो उसने चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। वो बेचारा सोचा, दूल्हा राजा सोचा कि साहब यही का ये नियम है, बन उठ करके अपने दुल्हन को करके तो बाबा इतने हंसे, बोलते हैं हो गया बहुत समझ गए, बहुत मन हल्का हो गया, थोड़ा बर्बाद किया जाए। तो हमारे बाबा चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब खुश रहे, खूब आनंद में रहे। तो हम तो ये चाहते हैं कि बाबा के बच्चों को थोड़ा थोड़ा खुश करते हैं। अगर ये लोग थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद हमें देते हैं तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण तो होगा ही होगा। अब हम आते हैं कि इष्ट मंत्र गुरु प्रभाव है हमारे मन के ऊपर। क्या बाबा ने एक बार कहा कि कोई एक बार मिल गया या के मन में के प्रति भावना है, कोई कारण नहीं इस पर उसकी मदद नहीं करें, कोई कारण नहीं कि परमेश्वर उसकी मदद नहीं करेंगे। अब आपको एक बहुत पुरानी घटना सुनाता। बहुत पहले जब हम लोग नए नए आचार्य बने 1962 में, तो उस समय नियम यह था कि जिनको हम लोग दीक्षा देते थे, बाबा को हम लोग जाकर बताते थे कि बाबा इनके दीक्षा हुई। हम उनका नाम, उनका पता सब कुछ बता देते थे। बाबा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैंने उससे पहले भी कई दीक्षाएं दी थी। जब उस सज्जन को मैंने दीक्षा दी, जैसे मैंने उनका नाम बोला तो बोलते हैं अच्छा वो आ गया। हम कहा बाबा हूँ, मैंने समझा नहीं। तो कहते हैं कि जब वो आवे तो मुझसे मिलवा देना। मैंने सोचा कि बाबा दीक्षा के कम से कम 6 महीने के बाद किसी से मिलते हैं, बाबा इतनी जल्दी कैसे बुला लेंगे। तो मैंने कहा कि बाबा अभी अभी हमने दिखे, कोई बात नहीं, तुम आचार्य हो, मैं गुरु हूँ, तुम भी परमिशन दे दो, परमिशन दे दो। हम कहा बाबा इसको कौन रोक सकता है। 5-7 दिनों के बाद वो सब्जेक्ट मुझसे अलग लेसन, आगे का लेसन लेने के लिए अपने में बैठे हूँ। मैंने ऐसे कहा कि बाबा वो सज्जन आए हैं, मेरे पास भेज दो थोड़ी देर के लिए। रविवार का दिन था। जैसे वो कमरे में गए तो मैं 1-1.5 घंटे तक कुछ आवाज़ नहीं आई। मैंने सोचा क्या हुआ। फिर बाबा करीब 1.5 घंटे के बाद ताली में जाके मुझे बुलाया
और जो एक बाकी थे मतलब अंदर गए तो देखा कि वो समाधि में खड़ा हुआ है। मैंने सोचा कि जिसकी कल दीक्षा हुई है, 2-4 दिन पहले दीक्षा हुई, तो उसको समाधि में मिल गई। पता नहीं हम लोग को क्या समाधि में कब समाधि मिलेगी। मेरे मन में हुआ कि देखो ये तो बहुत भाग्यवान आदमी है। तो बाबा बोलते हैं फिर भी जब कभी आएगा ना तो मेरे पास देना। मैंने कहा कि आपने थोड़ी देर के लिए, मैंने सोचा कि 10 मिनट जाएगा, 1.5 घंटे। देखो उसको जरूरत थी। हाँ वो बोलते हैं देखो उसको जरूरत थी। ऐसी बात हो गई कि जब कभी वो आते थे बाबा अपने बुला लेते थे। यहाँ तक कि जरा महात्मा में बाबा बहुत व्यस्त रहते थे। इतनी व्यस्तता में भी बाबा छोड़ देते थे। सारा लोग मार के लोग बोलते थे कि स्वरूपान बहुत होशियार है, अपने शिक्षा भाई को बाबा के पास भेज दिया करता है। अरे कि नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है। तो बाबा ने उन्होंने कहा कि नहीं मैं उसे बुलाता हूँ। यह बहुत दिनों तक चलता रहा। जमातों की जब आता था, जब कहीं भाई बाबा जाते थे, उनको बाबा बहुत तरह तरह की अनुभूतियाँ दिया करते थे। तो बाबा ने मुझसे कहा कि देखो ये जब कभी भी आवे तो इसको मेरे पास जरूर बुला देना। ये करीब करीब 1.5-2 साल तक चलता रहा। अचानक वो व्यक्ति आना जाना बंद कर दिया। मैंने पूछा कि बाबा वो दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। ये कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना, वो आ जाएगा। अचानक वो आ गया। मैंने पूछा भाई कहाँ चले गए थे, गाँव में कोई बता नहीं रहा था। तो वो वैसे कहीं चला गया था। तो अब आओगे ना? हाँ हाँ आऊँगा। ये फिर करीब करीब 3 वर्षों तक चलता रहा। 3 वर्षों के बाद बाबा जमालपुर में बैठे हुए हैं। मैंने कहा कि बाबा उसके विषय में मुझे कुछ चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई? बाबा बहुत दिनों से मैंने बहुत खबर ली, वो घर में भी नहीं है, गांव में भी नहीं है, अपने संबंधी कहीं किसी के पास नहीं, पता नहीं कहाँ गया। तो और 2-4 दादा लोग थे, कुछ बाकी लोग थे। बाबा ने कहा कि देखो उसकी आदत थी खराब। मैंने सोचा कहीं गलत रास्ते में तो नहीं पड़ गया, कहीं गलत जगह में तो नहीं पड़ गया। मैंने बाबा मुझे चिंता हो गई, क्या हो गया? तो बोलता है कि देखो आज से 7,500 वर्ष पूर्व जब भगवान शिव आए थे तो यह व्यक्ति उस समय मनुष्य था। उस समय मनुष्य था, छूलते भटकते भगवान शिव के पास पहुंच गया। तो बाबा कहते हैं कि देखो भगवान शिव ने बहुत कम लोगों को इस मंत्र का मंत्र दिया, दीक्षा दी। 14 गिन करके 14 लोगों को भगवान शिव ने अवधूत बनाया था, जिसमें एक भैरव एक भैरवी भी, जो उनके अपने बच्चे थे। बस इतना ही कोशिश लाया था। यह आदमी भगवान शिव के पास जाता है, उनकी खूब सेवा करता है, खूब इतनी सेवा करता है कि भगवान शिव खुश हो जाते हैं। और ऐसे बुला कर एक मंत्र दे दिया। मंत्र दिया, जैसे मंत्र को मिला 3 दिनों के बाद उनके पास से चला गया, फिर नहीं मिला। तो बोलते हैं कि देखो इसका यही अवगुण है, जहाँ इसको मिल गया कुछ दिनों के बाद उनके पास से भाग जाता। तो भगवान शिव के समय नहीं था, और जब 3 दिनों के बाद वो अपना खूब मंत्र किया, खूब साधना किया, खूब पूजा किया, सब कुछ करता रहा, लेकिन भगवान शिव के पास से भाग गया। तो कहते हैं कि जब भगवान फिर से धरती पर आए कोई 3,000 वर्ष पर, तो भी साधने का जन्म हुआ। इस बीच में जब भी जन्म हुआ मनुष्य का रूप मिला, और एक करने के मौका कृष्ण तो और बहुत कृपण थे, और समय नहीं, सारा समय तो उनका मार्ग में बीत गया।
और बोलते हैं वह जब मैं इधर आया इधर की और तो इच्छा में और वो सबसे सबसे खूब बात यह है कि भगवान कृष्ण से भगवान शिव से भगवान कृष्ण से जो मंत्र मिला था अनंत मार्ग में वही मंत्र मिला। तो कहते हैं कि जो सिद्ध मंत्र होता है उसका प्रभाव देखो। सिद्ध मंत्र उसको मिला तो भगवान शिव से, इसी कारण वह धरती पर जब भी आया तो मनुष्य रूप में आया और यही कारण था कि उसको हमेशा परम पुरुष मिलते रहे, माँ संभूति मिलते रहे। और फिर देखो जब मैं आया तो फिर यहाँ हाजिर हो गया और उसको भी यही मंत्र मिला। तो बोलते हैं यह है महत्ता सिद्ध मंत्र, यह है महत्ता हमारे सिद्ध इस मंत्र की, गुरु मंत्र की, कीर्तन के मंत्र। अब आप समझिए कि हम आप कितने भाग्यवान हैं कि हम लोगों ने बहुत सहज रूप से हम लोगों को आराम से, न हम लोगों ने कुछ मेहनत की न कुछ किया, बड़े आराम से हम सिद्ध मंत्र प्राप्त हो गया। तो ये कोई नहीं समझे कि आए और मिल गया, ऐसा नहीं। हम आपने कई जन्मों से ईश्वर को ढूंढा होगा, परंतु उसको ढूंढा होगा जिसके फलस्वरूप हमारे कर्म शुभ हुए होंगे कि हम लोग आज बाबा के पास हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखो भगवान के पास जो 3 दिन रहता है, कृष्ण के पास 3 महीने रहता है, बड़ी कृपा करके हम लोग पास कम से कम 3 साल तो रहा। तो एक बड़ी कृपा करके हम लोग के पास कम से कम 3 साल तो रहा। तो बोलते हैं क्या बताओ कि मंत्रों का कितना महत्व है। अब आप हम समझें कि हमारा जो ये अष्टाक्षरी कीर्तन मंत्र है ये कितना महत्वपूर्ण है। जिसने कहीं 1-2 बार लिया उसका तो कल्याण हो गया। 7-7.5 हजार वर्षों तक वो मनुष्य के रूप में रहा। तो अब आपका कितना बड़ा कल्याण हो सकता है क्या हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखिए कि बाबा आनंद नगर आ गए थे 31 दिसंबर 1966। मैं हमें 24 घंटे बाबा के साथ ही रहा। छोटा सा बाबा क्वार्टर था, रोज कुछ न कुछ ऐसी घटना घटती थी। तो बाबा कहते थे कि देखो आज रानी गुफा से 5 आदमी आने वाले हैं, बाहर थोड़ा कुछ कर दो तो वहाँ बैठ करके हमसे बात कर सको। तो मैंने सोचा कि इधर तो आते हैं, तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा इन लोगों से मैं ले सकता हूँ क्या। तो बोलना तुमने बहुत बार कहा तो ऐसा करना, थोड़ी दूर पर बैठ जाना, करीब नहीं आना। तो मैंने कहा बाबा मैं देख सकता हूँ क्या। तो बाबा ने कहा कि हमारा कोई वस्त्र या कुछ जो दो पकड़ लो तो सुखना ही पड़ेगा। तो बाबा का सर, बाबा ने कुर्ता पहन रखा था, उसको एक कोना पकड़ लिया तो दिखलाई पड़े कि 3-4 सज्जन बड़े बूढ़े बूढ़े लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो बाबा भी गंभीर मुद्रा में, कोई बुद्ध मुद्रा में। बाबा ने कहा कि स्पर्श करना करो। मैंने कहा यह मौका कहाँ गया। तो मैंने रुके छिपे 1 घंटा पैर स्पर्श कर दिया। जो 19 सदी में जो क्या उसको बोलते हैं मानव शरीर पे धरती पर आते हैं, उनका हम आपके जैसा फिगर नहीं है, लेकिन उनका रूप